जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस लैब क्लासरूम में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप अनसॉल्व पेपर उसको उठा देख लीजिए। अनसॉल्व पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। तो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है आईयूपीएससी। तो ये आईयूपीएससी कुछ अलग होती है। हम लोगों ने क्लास 10th में आईयूपीएससी कुछ और पढ़ी थी, ठीक, यहाँ पे कुछ और है। तो क्लास 12th में आईयूपीएससी यानी कि कुछ अलग तरीके से, यानी कि जिस चैप्टर का लिया हुआ है मैंने, यानी कि मैंने आपको सभी को इसका क्या बता दिया है, रूल अच्छे से समझा दिया है और आपको अच्छे से रूल समझ में भी आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात क्या है कि आपने अगर मेरे रूल को फॉलो नहीं किया है, जो रूल आपने नहीं पढ़े हैं, ठीक, वो मेरे चैनल पे जाके आप रूल अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। आपके सामने मैं लाया हूँ 3 आईयूपीएससी जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई, यानी कि बार बार क्वेश्चन क्या हुआ है, ये रिपीट हुआ है। तो आपको मैं 3 आईयूपीएससी बताऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वीडियो में क्या करेंगे और भी आईयूपीएससी ऐसे समझेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने आ रहे हैं आईयूपीएससी नेमिंग। तो आईयूपीएससी हम कैसे बनाते हैं, तो मेरी बात ध्यान सुनना। तो मैंने आप लोगों को 2 चीज बताई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक चीज मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, संकर लवण के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। 2 चीज मैंने बताई थी। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, रूल में बताया था कि जो धनात्मक और उदासीन संकर यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, तो उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया था आपको, जो ऋणात्मक संकर यौगिक होगा उनके धातु के नाम में क्या होगा, परिवर्तन होगा। बस आपको इतनी चीज मैंने बताया था। तो आप चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे। तो सबसे पहली बात, जो ये ब्रैकेट आप देख रहे हो ना, इस ब्रैकेट को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक। और जो छोटे ब्रैकेट में बंद है इसे बोलते हैं लिगेंड। ये हमारा क्या होता है, मेटल, यानी कि ये हमारा होता है मेटल और ये हमारी होती है क्या, क्या होता है, लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड होता है, ठीक। मेरी बात समझ में आ रही ना। अब सबसे पहले हमको पहचान में आना चाहिए कि यहाँ पे धनात्मक कौन है और ऋणात्मक कौन है। कैसे पहचानेंगे, इस ब्रैकेट के जो बड़ा ब्रैकेट है, ठीक, इस ब्रैकेट के जो भी इधर साइड वाला कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिखा होगा, कोई भी एलिमेंट हो, बस आपको दिमाग में इतना याद करके रखना है, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे यहाँ पे Na4 हो, P हो, कुछ भी हो, XYZ, तो वो आपका क्या होगा, ऋणात्मक संकर यौगिक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक संकर यौगिक, यानी निगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। अगर यहाँ पे नहीं है कुछ, ठीक है, या इस ब्रैकेट के इधर साइड है, जैसे ये वाला, तो ये कैसा आ जाएगा, तुम्हारा होगा ये धनात्मक संकर यौगिक। कैसा होगा ये, धनात्मक संकर यौगिक, यानी कि इस ब्रैकेट के बारे में यहाँ कुछ है नहीं है ना, यानी कि उधर साइड है, तो ये कैसा होगा, धनात्मक होगा। जब ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक संकर यौगिक होगा। बस इतनी सी बात समझनी है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने पहला रूल पे चलते हैं। तो पहला रूल मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लोग क्या करें, जो ये मेटल लिखी हुई है, ठीक, एलिमेंट, इसका सबसे पहले नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम। क्या नाम है, पोटेशियम। ओके, क्या नाम होता है, पोटेशियम नाम होता है। इसके बाद हमने पहला नंबर रूल पे चलेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। और मैंने बताया था कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। 6 के लिए क्या होता है, हेक्सा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेक्सा। तो क्या होगा, हेक्सा। सीएन का आईयूपीएससी नाम याद करो, मैंने क्या बताया था, याद करो, साइनो। क्या बताया था मैंने, साइनो। तो ये हो गया हेक्सा साइनो। उसके बाद ये ऋणात्मक संकर यौगिक है, तो धातु के नाम में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मैंने दूसरा नंबर रूल क्या बताया था, लिगेंड का नाम लिखने के बाद धातु का नाम लिखते हैं, उसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या लिखते हैं रोमन अंक में, यही बताया था मैंने। तो इसका नाम क्या होगा, ऐसे अगर नाम होगा तो एरर लिखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक है तो क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट। उसके बाद छोटे ब्रैकेट में क्या लिखनी है हमें, अभी मैंने क्या, यहाँ खत्म हो गया ना, छोटे ब्रैकेट में इसकी में ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या होगी, निकाल लो। इसकी +4 होती है, ठीक है, इसको x मानेंगे, ठीक। और इसको ये क्या होती है, ये -6 होता है, इक्वल टू में 0 होता है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कि 2 को कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। तो ये आपकी आईयूपीएससी कंप्लीट हो गई। समझ में आ गया ना। अब देखो दूसरा नंबर, पहला समझ में ना, तो दूसरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड कितने मेरे यहाँ पे, देखो लिगेंड 2 है मेरे पास। लिगेंड 2 के लिए क्या होता है, डाई शब्द लगाते हैं, तो क्या होगा, डाई। NH3 का आईयूपीएससी नेम क्या होता है, एमीन। तो ये क्या होगा, डाई एमीन हो जाएगा, ठीक। इसका नाम क्या होगा, धनात्मक नाम है। धनात्मक आईयूपीएससी में
धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो डाई एमीन क्रोमियम, क्या नाम होगा? क्रोमियम। ठीक, अब इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी? NH3 की 0 होती है, इसकी -1 होती है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन संख्या क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। बस खत्म काम। ठीक, क्या बोलेंगे? तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। बहुत ही सरल है। ठीक, आपको हम और बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे, 10-15 एग्जाम्पल करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे कितने लिगेंड है? 6। तो 6 से क्या होता है? हेक्सा। ठीक है, और रूल आपको नहीं पता है तो रूल मेरे जो वीडियो मैंने डाला है पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको सारे रूल पढ़ा दिया, वहां पे आप जाके देख लेना। ठीक है, H2O। तो H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। क्या पढ़ते हैं? एक्वा। तो हेक्सा एक्वा, ये क्या होगा? निकिल होगा। क्या होगा? निकिल। ऑक्सीडेशन संख्या इसकी 0 होती है, अमोनिया की H2O की 0 होगी और इसकी होती है -2। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 2। SO4 को बोलते हैं सल्फेट। बस खत्म का। ये आपकी क्या होगी? क्या होगी? मैंने IUPAC आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। ऋणात्मक और धनात्मक, ये ऋणात्मक होगा और ये दोनों क्या होंगे? धनात्मक संकर यौगिक होंगे। मैंने आपको अच्छे से बता दिया और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो को आप रिपीट कीजिएगा और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर भी हम लोग क्या करेंगे? IUPAC की चर्चा करेंगे, यानी कि और भी IUPAC हम लाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर में पूछे गए होंगे। तो आज वीडियो को यहीं पे रखते हैं। मेरे चैनल पे अगर नए हो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।